शिक्षकों की मांगों को लेकर उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ का इको पार्क में प्रदर्शन। तारांकन उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ ने आज इको पार्क में सेवा सुरक्षा महारैली आयोजित कर अपनी लंबित मांगों को लेकर आवाज उठाई। संघ ने आरोप लगाया कि पूर्व में दिए गए आश्वासनों के बावजूद सेवा सुरक्षा की धारा 21, 18 व 12 को शिक्षा सेवा चयन आयोग अधिनियम 2023 में अब तक शामिल नहीं किया गया है, जिससे शिक्षकों में नाराजगी है। महारैली में माध्यमिक शिक्षा के राजकीयकरण, वित्तविहीन विद्यालयों के शिक्षकों के लिए सेवा नियमावली, रिक्त प्रधानाचार्य पदों पर भर्ती, कैशलेस चिकित्सा सुविधा लागू करने, पुरानी पेंशन बहाली सहित कई मांगें उठाई गईं। संघ ने चेतावनी दी कि यदि जल्द समाधान नहीं हुआ तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा संघ एकजुट होकर सेवा सुरक्षा मांग का आप धरना देने यहाँ पे लखनऊ के इको गार्डन में आए गए, क्या क्या मांगी आपकी? देखिए, ऐसा है कि हम लोग यहाँ पे उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ एकजुट के तहत धरना प्रदर्शन करने आए हैं। हम लोगों की जो प्रमुख मांगे हैं उसमें सबसे पहले है धारा 18, धारा 12 और धारा 21। इन तीनों धाराओं के तहत एक धारा में से एक धारा ऐसी है जिसके तहत हम जो तदर्थ प्रिंसिपल होते हैं या प्रधानाचार्य होते हैं उनको वेतन मिलता था, वो वेतन खत्म हो गया। साथ ही एक धारा के तहत हम लोगों को सेवा सुरक्षा यानी कि हम लोगों को किसी प्रकार की कार्रवाई का सामना नहीं करना पड़ता था अगर मैनेजर या मैनेजमेंट हमारे खिलाफ कोई कार्रवाई करते थे। और साथ ही अगर मान लीजिए कोई सस्पेंशन कर रहा है या कोई और काम कर रहा है तब भी हम लोगों को किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं थी। इसके अलावा एक धारा के तहत जो 10 साल से प्रवक्ता का सहायक अध्यापक के रूप में काम कर रहे हैं उनको प्रमोशन होता था, वो प्रमोशन इस समय बंद है। ये तीनों धाराओं की पुनः बहाली हो, चयन आयोग में वो जोड़ी जाएं, प्रमुख मांग ये है। साथ ही सहायक अध्यापक को सहायक प्रवक्ता का पदनाम दिया जाए, वित्तविहीन शिक्षकों को मानदेय दिया जाए और साथ ही पुरानी पेंशन की बहाली की जाए। आज लखनऊ के इको गार्डन में आप आए हैं, यहाँ पे कौन कौन सी मांगे, क्या क्या मांगे आपकी, ये बताएं। वैसे तो हमारी बहुत सारी मांगे हैं। मेरा नाम अमित कुमार यादव है, मैं देवी पाटन मंडल का मंडलीय मंत्री हूँ। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ एकजुट जो हमारा संगठन है उसका मैं मंडलीय मंत्री के पद पर मैं इस समय उसकी जिम्मेदारी का निर्वहन कर रहा हूँ। वैसे तो हम लोगों की मांगे बहुत है, लेकिन आज जो हम लोग यहाँ पे जो रैली आयोजित की गई है संगठन के द्वारा, इसमें हमारी प्रमुख रूप से जो मांग हमारी है शासन से कि धारा 12, 18 और 21 जो माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की 1982 की जो नियमावली थी उससे जो नया शिक्षा सेवा चयन आयोग 2023 में बना उससे इन धाराओं को निरसित कर दिया गया, हटा दिया गया। हमारी शासन से ये मांग है कि जल्द से जल्द इन धाराओं को पुनः माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन आयोग 2023 की जो नियमावली है उसमें उसको शामिल किया जाए, क्योंकि इन धाराओं के न रहने से हमारा शिक्षक, प्रदेश का शिक्षक बहुत ही अधिक प्रताड़ित किया जा रहा है मैनेजमेंट के द्वारा। अधिकारी या शासन स्तर पे कोई उनकी सुनवाई नहीं हो रही है, किसी को सस्पेंड कर दिया जा रहा है, किसी को बर्खास्त कर दिया जा रहा है, कहीं कोई सुनवाई नहीं है। जब ये धाराएं थी तो इससे हमारा जो कार्यवाहक प्रधानाचार्य थे उनको धारा 12 जो थी उसके तहत कार्यवाहक जो प्रधानाचार्य हुआ करते थे उनको प्रधानाचार्य का वेतन मिलता था। धारा 18 जो थी उसपे जो है जो प्रमोशन का था कि जो हमारे 10 साल की जो सेवा हो जाती थी या 5 साल की सेवा हो जाती थी एलटी ग्रेड शिक्षक थे उनका समय से प्रमोशन हो जाता था। धारा 21 के तहत शिक्षकों के लिए सेवा सुरक्षा की धारा थी, जिसमें अगर कोई गलत तरीके से कोई प्रबंधक या प्रिंसिपल या कोई जो है सुनियोजित तरीके से अगर किसी तरह से कोई कार्रवाई कर देते थे तो उसके लिए कई स्टेप थे। डीआईओएस के स्तर से, जेडी के स्तर से अप्रूवल मिलने के बाद फिर जब तक चयन बोर्ड का अध्यक्ष जब अप्रूवल देता था तभी वो कार्रवाई मान्य होती थी। और इन धाराओं के हट जाने से कहीं कुछ नहीं, प्रबंधक सीधे जब कार्रवाई कर दे रहा है और डीआईओएस जो है क्योंकि प्रबंधक बहुत शक्तिशाली हैं, वो लोग डीआईओएस उनके बस का ये नहीं है कि वो कोई कार्रवाई को उनको वो रोक दें, अप्रूवल ना दे, वो हर हाल में दे ही देते हैं। और हमारा शिक्षक दर दर जो है ठोकरें खाने के लिए मजबूर है। इसलिए हम लोग पिछले वर्ष 21 अप्रैल 2025 में भी हम लोग धरने पर बैठे थे और आज पुनः धरने पर बैठे। हमारी शासन से पुरजोर तरीके से यही मांग है कि पुनः इन धाराओं को
हमारा जो शिक्षा सेवा चयन आयोग की जो नियमावली है उत्तर प्रदेश की, उसमें हर हाल में शामिल करे जल्द से जल्द। आज इको गार्डन आप आए हैं, इतने लोग संगठन साथ में, तो लोग साथ में, तो क्या क्या मांगे आपकी है, किस की आपने पास? सेवा सुरक्षा ही हमारा जो प्रमुख मुद्दा है, उसके लिए हम लोग आए। आपसे 1 साल पहले लगभग 21 अप्रैल को हम लोग इस मांग के साथ यहाँ पे आए थे। सरकार ने तब भी आश्वासन दिया था कि इन मांगों को हूबहू मान लिया जाएगा। 1 साल का समय बीत गया है, पूरे प्रदेश में प्रबंधकों द्वारा प्रताड़ित किए जा रहे हैं शिक्षक। इसी को लेके आज यहाँ पे दोबारा हम लोग उन्हीं मांगों के साथ दोबारा यहाँ आए हुए हैं। आपकी मांगे अगर पूरी नहीं होती तो अगला कदम आपका क्या रहेगा? हमारा जो प्रादेशिक संगठन है जिस प्रकार का निर्णय लेगा हम उसके साथ रहेंगे। डिजिटल और शिक्षा के स्मार्ट क्लासेस को बढ़ावा देने के लिए विभाग में क्या रणनीति खासकर ग्रामीण क्षेत्र में चल? हम ही को कातिल कहेगी दुनिया, हमारा ही कत्लेआम होगा। हम ही कुएं खोदते फिरेंगे, हम ही पे पानी हराम होगा। अरे हमारे ही पढ़ाई लिखाई आज जो हमारे लिए नीतियां बना रहे हैं बच्चों। भाई हमको 40 मिनट दीजिए पढ़ाने के लिए ना। आप अभी देखिए इसमें आ रहा है कर्मयोगी है, ठीक है, इसका दीक्षा है। बता रहा हूँ कि पढ़ाई के अलावा 100 चीजें। आप मुझे बताइए जरा, कर्मयोगी ऐप पे शिक्षक अगर प्रशिक्षण ले लेगा तो बच्चों को उससे क्या फायदा होने वाला है? चुनाव से लेके जनगणना तक सब शिक्षकों के जिम्मे है। उनकी सेवा सुरक्षा की बात आती है, सरकार उनको अपने मैनेजरों के हाथ में छोड़ दी है। ये बहुत गलत बात है। हम अपनी मांगों को मनवा के रहेंगे।